आवाज आ रही है। स्वागत है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भारत को समझो अभियान से जुड़े हुए सभी आर्य विचारधारा के द्वारा पल्लवित पोषित जिज्ञासु महानुभावों, हम आपके सामने अभी आचार्य श्री स्वामी दयानंद जी के मंतव्यों को, विचारधारा को और स्वामी दयानंद जी के कुछ जीवनी को उद्धृत करके बोल रहे थे। मेरा जो विषय है, यदि हम भारत के संस्कृति और सभ्यता को समझना चाहेंगे तो उसके मूल में वेद ही है। स्वामी दयानंद जी आर्य समाज का नियम लिखते हुए कहते हैं, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सभी आर्यों का परम धर्म है। स्वामी जी ने परम धर्म तो बता दिया। परम के दो अर्थ होते हैं, एक होता है पर का अर्थ लेते हैं बाद वाला, एक होता है उत्कृष्ट। यहाँ सर्वोत्कृष्ट धर्म है। वेद का पठन पाठन ही इस राष्ट्र को जीवित और पल्लवित पुष्पित कर सकता है। हमारी जितनी भी सभ्यताएं हैं, हम भारतीय सभ्यताओं को छोड़ दें, वैश्विक सभ्यताओं को भी लेते हैं तो जितनी भी सभ्यताएं हैं किसी न किसी अंश में वेद से ही पुष्पित पल्लवित होती हैं। स्वामी दयानंद जी पठन पाठन के संदर्भ में वेद को की रचना से पहले वेद की एक भूमिका लिखी, जिसको हम ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के नाम से जानते हैं। वहाँ विभिन्न प्रकरण ये हैं जिनमें छोटी छोटी शंकाएं, वेदों पर बहुत सारे आक्षेप उठ रहे थे। उन आक्षेपों का समाधान करते हुए उस वेदार्थ को यथार्थ तक कैसे पहुंचा जाए, इन विषयों को भी संक्षेप से दे दिया है। कुछ विषय स्वर व्यवस्था का है, व्याकरण व्यवस्था है, शंका समाधान है, अलंकार आदि प्रत्येक का एक दिग्दर्शन मात्र कराया है। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के पठन पाठन विषय में स्वामी दयानंद जी लिखते हैं कि सर्वे मनुष्य वेदार्थ विज्ञानाय प्रयत्न कर्तव्यम। सभी मनुष्यों को क्या चाहिए? वेद के अर्थ को जानने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। वेदार्थ जानने के लिए क्यों करना चाहिए? क्योंकि जितने भी हमारे शास्त्र हैं, मनुष्य मात्र तो छोड़ दीजिए, जितने भी जीव मात्र हैं, इनका परम उद्देश्य दो कर्म है। पूरी सृष्टि का अभिप्राय यही है कि भोग और अपवर्ग, भोगापवर्गार्थम दृश्यम। भोग और अपवर्ग के लिए यह संपूर्ण ब्रह्मांड या संपूर्ण सृष्टि की रचना की गई है। प्रथम तो भोग है, दूसरा अपवर्ग है। भोग पूर्वक अपवर्ग है। भोग के लिए वेद मंत्र कहता है कि तेन तक्तेन भुंजी था। यदि आप संपूर्ण भोग पदार्थों का त्याग पूर्वक उसमें लिप्त न होते हुए यदि भोग करेंगे तो वह भोग आपको अपवर्ग तक पहुंचाएगा। उसके संबंध में चार पुरुषार्थ कहे गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सर्वप्रथम धर्म है। धर्म के लिए एक बात कही गई है कि वस्तुतः महाभाष्यकार ने ब्राह्मण शब्द उद्धृत किया है। मैं वहां पर एक परिवर्तन करना चाहूंगा कि वहां जो स्वामी दयानंद जी कह रहे हैं कि सभी मनुष्यों का परम धर्म है, महाभाष्यकार के शब्दों में है कि ब्राह्मणेन निष्कारणो षडंगो वेदो अध्ययो जेयश्चेति। ब्राह्मण अर्थात जो स्वामी जी ने एक आर्य समाज के नियम में कहा है कि सभी मनुष्यों का परम धर्म क्या? वेद का पढ़ना पढ़ाना। वही महाभाष्यकार कह रहे हैं केवल खाली वेद नहीं, वेद का पठन पाठन किसे? षडंगों के सहित में। षडंग में
शिक्षा जो अभी आचार्य श्री बता रहे थे, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, इन अंगों उपांगों के साथ में यदि वेद का पठन पाठन किया जाएगा तो वेदार्थ तक पहुंचना सरल हो जाएगा। वस्तुतः यदि हम देखा जाए कि हमारा यदि लक्ष्य मोक्ष है, मोक्ष तो ईश्वर या आत्मा को जानकर प्राप्त होता है, तो इस वेदार्थ को पढ़ने की क्या आवश्यकता है। तो स्वामी दयानंद जी के शब्द ही न अभेदविद मनुते तम बृहंतम परमात्मनम, कहते हैं कि वेद को जानना, वेद को जाने बिना यदि उस ब्रह्म को कौन जान सकता है, कोई नहीं जान सकता है। कि न अवेदविद, जो वेद को नहीं जानता वह उस ब्रह्म परमेश्वर को भी नहीं समझ सकता है। अतः वेद का पठन पाठन जो स्वामी जी ने विधान किया है, उसमें ग्रंथों का वर्णन सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समुल्लास संस्कार विधि के वेदारंभ प्रकरण में और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के पठन पाठन विषय में उन्होंने कुछ ग्रंथों का उल्लेख किया है कि इन ग्रंथों का पठन पाठन यदि किया जाएगा तो हम वेदार्थ को निरंतर प्राप्त करते जाएंगे, निरंतर उसके ज्ञान को अवगाहन करते जाएंगे। तो उसी क्रम में स्वामी जी ने शिक्षा तो प्रत्येक मनुष्य को आजकल प्राप्त हो रही है, जिससे कि वर्ण आदि जो उसकी मातृभाषा है उसका उच्चारण प्रकार वो माता आदि से सीख जाता है किसी न किसी प्रकार से। बस फिर भी शिक्षा ग्रंथ का पठन पाठन न होने से प्रादेशिक जो हमारे लौकिक दोष हैं, यदि जिसे हम क्षेत्रीय भाषा कहते हैं, उसका प्रभाव बहुत अधिक आ जाता है, जिससे हमारी उच्चारण भिन्नता हो जाती है। सर्वप्रथम वेद मंत्र का उच्चारण पर भी हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यदि हम किसी के नाम का उच्चारण करते हैं और उस नाम का उच्चारण में यदि सामान्य रूप से कमल नाम है, तो कमल यदि यह उच्चारण न करके यदि हम कमला या कमल लकार को हलंत बोल देते हैं, तो उसका जो यथार्थ बोध होना चाहिए वो बोध नहीं हो सकता है, क्योंकि उससे अन्यार्थ की प्रतीति होने लग जाती है। उस अन्यार्थ को की प्रतीति ना हो, जो वो वेद मंत्र कहना चाह रहा है उसी छंद में उसी लय में यदि हम उच्चारण करें तो उससे वेद की रक्षा संभव है। इन्हीं दृष्टियों को रखते हुए जो 6 ग्रंथ बनाए गए हैं जिन्हें वेदांग कहते हैं, शिक्षा के बाद में पहले ये परंपरा थी कि बच्चे को क्या किया जाता था, शिक्षा उच्चारण सिखा दिया, उच्चारण के बाद में वेद का सामान्य जो कंठस्थीकरण है वो करा दिया जाता था। वो भी एक परंपरा रही है। वस्तुतः स्वामी जी ने इस चीज का खंडन किया है कि वेद मूल मात्र को कंठस्थ करने से जब तक अर्थ नहीं जानते तब तक वो किस प्रयोजन का। मैं यहाँ तक समझ पाया हूँ कि स्वामी जी का जो प्रबलतम आग्रह रहा है वो ये रहा है कि वेद मंत्र को भी जाने और वेद मंत्र के अर्थ को भी अवश्य जाने, क्योंकि वेद मंत्र केवल पठन मात्र से फल की प्राप्ति नहीं करा सकता। यदि हम वेद के अर्थ को नहीं जानते हैं और अन्य के वेद भाष्यकार, बहुत सारे वेद भाष्य उपलब्ध है जिनका स्वामी दयानंद जी ने ग्रंथ प्रामाण्य और शंका समाधान प्रकरण में उनका विश्लेषण किया है। कुछ जो सिद्धांत विरुद्ध, जो यथार्थ वेदार्थ के विरुद्ध है, उनका उन्होंने युक्ति पूर्वक प्रमाण पूर्वक खंडन भी किया है। तो यदि कोई व्यक्ति कहे जो हम आर्य समाज से संबंधित नहीं है कि स्वामी दयानंद जी जिस अर्थ को वेदार्थ को किया है हम कैसे मान लें कि वो सही है। अतः इसके लिए जो ऋषि मुनियों की परिपाटी है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, इन ग्रंथों का हम सभी को अध्ययन करना चाहिए। शिक्षा के लिए कोई अधिक परिश्रम की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो स्वतः बहुत शीघ्र ही उपलब्ध हो जाती है। और जो हमसे पूर्व आचार्य श्री बोल रहे थे कि व्याकरण को मुख कहा है, मुख का मतलब होता है मुख्य, मुखम एवं मुख्यम, जो मुख के सदृश है, अर्थात तो संपूर्ण वेद को समझने का जो मुख्य बिंदु है
मुख्य ग्रंथ है, मुख्य वेदांग है, उसे व्याकरण कहा गया है। महाभाष्यकार कहते हैं कि वेदांगों में षट्सु अंगेषु प्रधानम व्याकरणम, 6 अंगों में प्रधान क्या है? व्याकरण है। व्याकरण को जानने से शब्द और शब्द के अर्थ की प्रतीति हो जाती है। शब्द के अर्थ को, कौन सा शब्द क्या कहना चाह रहा है, इस चीज को व्याकरण का अध्येता, व्याकरण को पढ़ने वाला एक सरलतम विधि से जान सकता है, जिसे महाभाष्यकार भी कहते हैं कि व्याकरण का उद्देश्य लिखते हुए एक वार्तिक लिखी है, सिद्धे शब्दार्थ संबंध है। कहते हैं शब्द का अर्थ के साथ में जो संबंध है वो सिद्ध ही है। सिद्ध का मतलब नित्य है। उस नित्य संबंध को हम कैसे जाने, उसके लिए जो नित्य संबंध है शब्द और अर्थ का, उसके लिए व्याकरण का पठन पाठन अनिवार्य है। और इसके लिए कि सभी व्यक्ति जो हमारे बीच में अन्य आजकल एक परिपाटी थोड़ी समाज के विरुद्ध है, स्वामी दयानंद जी के मंतव्यों के विरुद्ध है। मैं उस बात को उद्धृत करना चाहूंगा कि हम आर्य समाज के सदस्य तो हैं, हम आर्य समाज को मानते भी हैं, परंतु बहुधा लोग स्वामी दयानंद जी के ग्रंथों का भी पठन पाठन नहीं करते हैं। स्वामी दयानंद जी ने एक परंपरा टूटी हुई थी, जो व्याकरण की परंपरा थी, उस व्याकरण आदि शास्त्रों की परंपरा टूटी थी, तो प्राचीन व्याकरण जिसको पाणिनीय व्याकरण कहते हैं, उस परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए वेदांग प्रकाश ग्रंथों की रचना की। उन सभी वस्तुतः स्वामी दयानंद जी के संपूर्ण ग्रंथ देखे जाएंगे तो लगभग 60 से ऊपर ग्रंथ हैं। कुछ अप्रकाशित आज भी हैं, परंतु उनमें जो व्याकरण के जो ग्रंथ हैं, जिसमें शिक्षा से लेकर पाणिनीय शिक्षा की व्याख्या से लेकर अपने निरुक्त के संकलन तक, निघंटु निरुक्त के संपादन तक के जो ग्रंथ हैं, ये आपको व्याकरण के अंतर्गत उन्होंने लिखकर या ग्रंथों को प्रकाशित करके दिया है। उसमें नामिक, संधि विषय, स्तरण तद्धित, सौवर, जो वेदार्थ को समझने के लिए है, आख्यातिक इत्यादि जितने भी ग्रंथ हैं, इनका प्रत्येक आर्य जन को जो हिंदी भाषा के माध्यम से लिखे गए हुए हैं, समझने के लिए और बहुत सरल ढंग से समझाया गया है, इनको प्रत्येक को अध्ययन अवश्य करना चाहिए। यदि इतने प्रत्येक आर्य जन इतने ही ग्रंथों का पठन पाठन कर ले, तो ये समझ लीजिए वेदार्थ के कुछ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि संपूर्ण वेदार्थ समझ में आ जाएगा, तो संपूर्ण वेदार्थ के लिए तो एक वेंकट माधव वेद भाष्यकार हुए हैं, जो लगभग उनका काल आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व का है, लगभग 2000 वर्ष उनको लगभग हो गए हैं। तो लिखते हैं कि व्याकरण निरुक्त आदि को पढ़ने के बाद में भी वेदार्थ का ज्ञान हमें केवल चतुर्थांश होता है। यदि नामिक और स्वामी दयानंद जी के जितने भी वेदांग प्रकाश के ग्रंथ हैं, इनको यदि आर्यजन पढ़ लेंगे तो भी वेदार्थ के यदि चतुर्थांश तो नहीं, परंतु 10वां हिस्सा अवश्य समझ में आने लग जाएगा, जिससे कि जो अन्य वेद भाष्य किए हैं, उस चीज को ये समझ लेंगे कि इस शब्द का, इस पदार्थ का, इस मंत्र का ये अमुक अर्थ तो बिल्कुल नहीं घटेगा, क्योंकि यहाँ पर ना उस प्रकरण को कह रहा है ये अर्थ, न अन्य चीजों को। तो इसी क्रम में वेंकट माधव एक चीज और कहते हैं कि वेदार्थ को यदि समझना है तो उसके लिए संपूर्ण वेदार्थ जब ही समझ में आ सकता है जब इसी क्रम से षडंग पढ़ने के बाद में अंत में ब्राह्मण ग्रंथ और उपवेद, इन सभी का अध्ययन क्रम से होता रहे, तो हमें वेदार्थ की प्रतीति यथा शीघ्र और बहुत अल्प समय में हो जाएगी। वैसे यदि हम वेदों को मंत्रसा या किसी अन्य के वेद भाष्य के द्वारा यदि हम समझने का प्रयास करते हैं, तो वहां भी हमें बहुत सारी चीजें इस प्रकार की समझ में नहीं आती कि मंत्र आखिर कहना क्या चाहता है। यदि हम वर्तमान में देखते हैं तो स्वामी दयानंद जी का केवल यजुर्वेद ही संपूर्ण है। ऋग्वेद का उन्होंने जो भाष्य किया है वो लगभग उपलब्ध 7वें मंडल के आधा 7वें मंडल तक उपलब्ध होता है।
यदि हम वेद भाष्य के माध्यम से भी पढ़ते हैं तो वेद स्वामी दयानंद जी यदि ऋग्वेद का हम देखेंगे कि प्रथम मंत्र के कई प्रकार के अर्थ करते हैं। तो बाद में काल स्वामी जी के पास में समय की कमी होने के कारण उन्होंने संक्षेप अर्थ किया है। तो यदि हम उसी परंपरा को आगे बढ़ाना चाहेंगे तो हमारा कर्तव्य है कि सभी आर्य समाजों में सभी मनुष्यों को कम से कम स्वामी दयानंद जी के जितने वेदांग प्रकाश के ग्रंथ हैं उनको यथा योग्य यथा रीति से उचित गुरुओं से पठन पाठन करेंगे तो वेदार्थ में प्रवृत्ति स्वतः ही शनैः शनैः हो जाएगी। जब वेदार्थ में प्रवृत्ति होने से हमारा ज्ञान दिनों दिन उत्कृष्ट होता जाएगा और जो सभी दर्शनकार कहते हैं कि रीते ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति संभव नहीं है, तो ज्ञान इसी प्रक्रिया से हमें करना है कि जिससे हमें वेदार्थ की प्राप्ति होकर उसके तत्व का निश्चय हो और उस तत्व के ज्ञान के द्वारा हम उस परब्रह्म को प्राप्त करें। इसी क्रम में जो मंत्रों का विनियोग है वो कल्प के द्वारा बताया गया है। कल्प शास्त्र में मंत्र कौन सा मंत्र किस क्रिया में विनियोग है और उस क्रिया का आध्यात्मिक स्वरूप क्या है, आदि दैविक स्वरूप क्या है और आदि भौतिक स्वरूप क्या है, इस चीज को समझने के लिए ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद 3 वेद हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में उस मंत्र का यज्ञीय पर विनियोग किया गया है। उस यज्ञीय विनियोग का उद्देश्य यह है कि हमारे यहाँ पहले प्रयोगशाला यज्ञशाला ही हुआ करती थी। उस यज्ञशाला की याज्ञिक क्रिया में जिस क्रिया में मंत्र का विनियोग है वो क्रिया उस क्रिया के द्वारा शरीर में उस अंग को जैसे अग्नि को होता कहा गया है तो शरीर में अग्नि होता का काम करती है। ब्रह्मांड में भी शरीर अग्नि होता का कार्य करता है। जो पदार्थ अग्नि को यज्ञ में जरूर आवश्यक होता है वही हमारे शरीर में उपयोगी होता है, उस अग्नि के लिए वही इस ब्रह्मांड के लिए उपयोगी होता है। इन का 3 प्रकार से अर्थ हो गया, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। आदि दैविक तो जो सृष्टि में सूर्य, चंद्र इत्यादि जो अग्नि, पंचमहाभूत इत्यादि जो वनस्पतियां हैं ये सभी आदि दैविक में आ जाएंगे और जो आदि भौतिक है वो हमें जिसको हम आदि यज्ञ भी बोल देते हैं वो याज्ञिक प्रक्रिया में करते हैं और आध्यात्मिक हमारे शरीर, मन, बुद्धि और चित्त, अहंकार इत्यादि के द्वारा हम उसको आध्यात्मिक प्रक्रिया पर जब हम ये वेदार्थ के वेद के मंत्रों को घटाएंगे, जब वहां से उन्हें रहस्यों का प्रकट होगा तो उसको पढ़ने के लिए, इसको जानने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ में आदि यज्ञ परक क्रियाओं का विनियोग है। उस यज्ञों का के क्रियाओं का जो रहस्य है उसको आरण्यक में आदि दैविक रूप में व्याख्यात किया गया है। जब हम उसी ब्राह्मण के उसी उपनिषद को उसी मंत्र के परिप्रेक्ष्य से पढ़ते हैं तो उस उपनिषद में उस मंत्र के आध्यात्मिक अर्थ का चिंतन किया गया है। वर्तमान में यदि हम संपूर्ण साहित्य की ओर अवलोकन करें तो जो वैदिक साहित्य है जिसको हम वेद से साक्षात रिलेटेड मानते हैं, संबंधित मानते हैं, उसमें 4 वेद और 4 वेद के 4 ब्राह्मण ग्रंथ, 4 ब्राह्मण ग्रंथों के 4 आरण्यक, वर्तमान में जो आरण्यक है आपका अथर्ववेद का आरण्यक उपलब्ध नहीं है। उसके बाद में उपनिषदें भी जो ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध है उन ब्राह्मण ग्रंथों के सभी उपनिषद उपलब्ध नहीं है। हमारा जो वेदार्थ की परंपरा में जो खंडन आया है, त्रुटि आई है कि हम वेदार्थ तक क्यों नहीं पहुंच पाते हैं कि इस परंपरा के जो शास्त्रीय ग्रंथ हैं वो बहुत कुछ लुप्त हो गए हैं, लेकिन जो कुछ बचे हुए हैं हम उनको भी यदि अध्ययन नहीं करेंगे तो संभवतः आज नहीं, स्वामी दयानंद जी के समय में उन्होंने कुछ पठन पाठन के ग्रंथ मैं आपको बता रहा हूँ वो वर्तमान में उपलब्ध नहीं होते हैं। उन्होंने मीमांसा पर व्यास का भाष्य लिखा है अथवा बौधायन का। उनमें से आज यदि स्वामी दयानंद जी अपने समय में लिख रहे हैं तो उसका अभिप्राय यह है कि उनके समय में वो उपलब्ध रहे होंगे, लेकिन वर्तमान समय में ये ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। आप भारत में संपूर्ण जगह भ्रमण कर लीजिए, हो सकता है कि किसी वेद के विद्वान के घरों में पांडुलिपि मात्र सुरक्षित हो या रखी हुई हो, वो भी
किसी कपड़े आदि में लिपटी हुई, हो सकता है कि दीमकें खा गई हो, इसका कोई वो नहीं, लेकिन वर्तमान में वो ग्रंथ उपलब्ध नहीं हो रहे, प्रकाशन में नहीं है। इसी प्रकार से यदि हम देखेंगे स्वामी दयानंद जी को जिस समय उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश या ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका आदि ग्रंथों का प्रणयन किया, लगभग 1870 के आसपास उन्होंने प्रणयन ग्रंथों का शुरू प्रारंभ किया लगभग। और यदि आज देखा जाए तो 150 वर्ष ही लगभग हुए हैं। 150 वर्षों में बहुत सारे ग्रंथ जो उस समय उपलब्ध थे वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। उन ग्रंथों का यदि हम पठन पाठन जो उपलब्ध रह गए हैं शेष ग्रंथ, उनका यदि हम पठन पाठन नहीं करेंगे तो अधिक समय नहीं, क्योंकि अभी तक तो परंपराएं हमारी कुछ न कुछ किसी न किसी रूप में गुरुकुलों के माध्यम से चलती रही है। आगे मैं समझता हूँ कि 50 या 100 साल तक भी इन ग्रंथों का आप सुरक्षा दे सके तो बहुत कठिन कार्य है, बहुत से। और मैं एक चीज और विश्लेषित करना चाहता हूँ कि भविष्य में इन ग्रंथों को केवल म्यूजियम में ही देखा जा सकेगा यदि हम अध्ययन अध्यापन नहीं करेंगे, क्योंकि प्रकाशक लोग भी इन पारंपरिक ग्रंथों का प्रकाशन नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब उनके खरीदार नहीं मिलेंगे, अर्थात उनको ग्राहक नहीं मिलेंगे, उनके पढ़ने वाले नहीं मिलेंगे, तो उन ग्रंथों का प्रकाशन कौन करेगा। और जो वर्तमान में एक और विकल समस्या जो आज समाज में है कि हम भी कुछ ग्रंथ पढ़ते हैं, गुरुकुलीय प्रणाली में भी कुछ ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं, उसमें व्याकरण हो गया और दर्शन हो गए मुख्य रख दिए, बाकी अन्य ग्रंथों का पठन पाठन लगभग प्राय बंद है। जो हमारे उपवेद के अंतर्गत आते हैं, उपवेद ग्रंथ हमारे गुरुकुलों में भी नहीं पढ़ाए जाते हैं, अक्सर न हमारे गृहों में भी पठन पाठन आपस में नहीं करते हैं। उपवेद में ऋग्वेद का आयुर्वेद बताते हैं, आयुर्वेद का स्वामी रामदेव जी या इन लोगों की जागरूकता के कारण बहुत कुछ पठन पाठन शुरू हो गया है। वस्तुतः आयुर्वेद का एक हिस्सा जिसको रसतंत्र बोलते हैं, उसका पठन पाठन कहीं नहीं है। दूसरा यजुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। धनुर्वेद का अभिप्राय केवल अस्त्र शस्त्र विद्या नहीं है। यदि कृषक है तो उसके लिए जो उपयोगी यंत्र है उसका निर्माण विधान भी धनुर्वेद के अंतर्गत है। जो ब्राह्मण है उसके लिए ग्रंथ आदि की रचना वो भी धनुर्वेद का अंतर्गत है। जितने भी शिल्प है, स्थापत्य कला इत्यादि है, जो हम बोलते हैं, वैसे अथर्ववेद के उपवेद के अंतर्गत अर्थवेद आता है, जिसके अंतर्गत भवन निर्माण इत्यादि की बातें कही गई है। पर आज समाज में उन चीजों का भी पठन पाठन नहीं चलता है, जबकि ये ग्रंथ अभी चाहे हम पौराणिक बंधुओं की कृपा से समझ लीजिए उपलब्ध होते हैं। उसमें कुछ ग्रंथ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। महाराज भोज हुए हैं, उनका रचित ग्रंथ सम्रांगण सूत्रधार उपलब्ध होता है। उनसे भी प्राचीन मयमतम करके मयमतम, विश्वकर्मा प्रकाश, इस प्रकार के ग्रंथ उपलब्ध होते हैं, जिनको हम यथा समय देख के अध्ययन अध्यापन में लाया जा सकता है। उसके जो फलितांश है कि बहुत कुछ लोग कहेंगे कि मिलावट है, मिलावट का संशोधन कैसे किया जाए। उस मिलावट से आपको कोई लेना नहीं, लेकिन उसकी जो टेक्नोलॉजी है, जो उसके विद्या है कि भवन किस प्रकार से निर्माण करने चाहिए, कैसा वातावरण होना चाहिए, कैसी भूमि का परीक्षण करना चाहिए, तो उस विज्ञान को हमें ग्रहण करना चाहिए, पठन पाठन में लाना चाहिए और अपने गृह आदि बनाने में उस प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए, जिससे हमारे भवन या हमारा शरीर दीर्घ काल तक स्वस्थ निरोगी रहे। दूसरा हमारा सामवेद है। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद मानते हैं। गंधर्व वेद के अंतर्गत जो लालित्य कलाएं हैं, कला इसके अंतर्गत भी आती है। जो लालित्य कलाएं हैं, गायन, वादन, नृत्य, नर्तन, इस प्रकार की जो लालित्य कलाएं हैं, ये इसके अंतर्गत आती हैं। वर्तमान में गंधर्व वेद इस नाम से ग्रंथ नहीं है, लेकिन जो भरत हुए हैं, मैं थोड़ा संशयास्पद हूँ कि वो भरत दुष्यंत के पुत्र भरत ये थे या और थे, पर ये ग्रंथ इतना प्राचीन है कि लगभग 5000 वर्ष पूर्व का है, नाट्य शास्त्र जिसे बोलते हैं।
उसके पठन पाठन से, उसकी भाषा शैली से, क्योंकि पाणिनि को युधिष्ठिर मीमांसक जी लगभग विक्रम से, महाभारत से कुछ पश्चात का मानते हैं, लगभग विक्रम से 2500-3000 वर्ष पूर्व का मानते हैं लगभग पाणिनि, आचार्य पाणिनि को। जो इसके ग्रंथ उपलब्ध हो रहे हैं नाट्य शास्त्र के, तो उसमें बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो पाणिनि व्याकरण से सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं। उसमें व्यत्यय आदि का बहुत आश्रय लेना पड़ता है। जिस प्रकार से वेदार्थ को करने के लिए पाणिनि व्याकरण के द्वारा व्यत्यय आदि की अपेक्षा होती है, वैसे ही भरतनाट्य शास्त्र को भी समझने के लिए, उसके शब्द सिद्धि के लिए बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो पाणिनि व्याकरण में व्यत्यय आदि का आश्रय लेना पड़ता है। तो अतः वो भरतनाट्य शास्त्र पाणिनि से भी प्राचीन है। जो अभी उपलब्ध है उसके संपूर्ण उपलब्ध ना होकर उसके लगभग 36 अध्याय उपलब्ध है, जिसमें किस प्रकार से प्रेक्षागृह आदि इत्यादि का निर्माण करना चाहिए, और जब हम उच्चारण करते हैं वहां वर्ण और वर्गों का भी विभाजन किया गया है। वर्ण का विभाजन इस प्रकार से किया गया है, यदि हमें वीर रस में किसी बात को कहना है तो वहां पर टवर्ग, जो टवर्ग टवर्ग है, या जो मूर्धा से बोले जाने वाले वर्ण है, उनका अधिक प्रयोग किया जाना चाहिए। जब हम शांत अथवा अन्य रस में बात करते हैं तो वहां चवर्ग, इस प्रकार के जो कोमल स्वर है उनका उच्चारण करना चाहिए, उन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, उन वर्णों का प्रयोग करना चाहिए। यह आप समझ लीजिए, जो वर्तमान में भाषा विज्ञान करके एक पाश्चात्य जगत ने चलाया है, वो भाषा विज्ञान हमारे यहाँ कितने सूक्ष्म रूप में स्थिर था, इस चीज को आप भरतनाट्य शास्त्र इत्यादि ग्रंथों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि वहां पर हमें अध्ययन के लिए यदि देखते हैं तो यदि हमें मधुर स्वर में, यदि कोई बात को हमें सहजता रूप में रखते हैं, जो हमारे रस के अनुसार कि भाई कोमल भाव से रखना है या शांत रस में रखना है, तो उसके लिए भी वर्णों का चयन बताया गया है। इसके अलावा जितने भी वेद आदि के जो छंद है, कौन सा छंद किस लय से गाना चाहिए, स्वामी दयानंद जी ने इस चीज को उद्धृत किया है। स्वामी दयानंद जी से पहले वेद मंत्रों पर छंद तो उद्धृत करते थे, पर उस छंद का स्वर क्या है वो उद्धृत नहीं करते थे। वो उसका जानकारी हमारे छंदा शास्त्र के माध्यम से पता लगती है, जो पिंगल का रचा हुआ है, और वह साम वेद के उपवेद गंधर्व वेद का सहायक ग्रंथ है। उसको हम इस रूप में समझ सकते हैं, जैसे गायत्री छंद है, गायत्री छंद का उच्चारण क्या है, सप्तम स्वर है, या इस प्रकार के गांधार स्वर है, या रैवत स्वर है, या धैवत स्वर में उच्चारण करना चाहिए। ये सारी चीजें हमें ये गंधर्व वेद के माध्यम से ज्ञात होती है। उसके बाद अथर्व वेद के जो मैंने बताए हैं, जितने वास्तु शास्त्र आदि ग्रंथ हैं, ये सारे के सारे अथर्व वेद के उपवेद के रूप में आ जाते हैं। यदि हम इन विज्ञान परक या साइंटिफिक ग्रंथों का अध्ययन अपने आप स्वयं करते रहे, अपने यहाँ प्रचलन में लाए, तो ये समझ लीजिए अब तक बहुत सारी चीजों का अन्वेषण हमारे आर्य समाज के विद्वानों के द्वारा हुआ होता। क्योंकि मैं आप लोगों को एक संक्षेप में बताता हूँ, जो वास्तु शास्त्र के ग्रंथ हैं उनमें जैसे सम्रांगण सूत्रधार है, उसको जब आप देखेंगे उसमें जिस प्रकार से हमारे घर भवन निर्माण करने की विधि बताई गई है, उसी के साथ में विमान को बनाने की भी विधि बताई गई है। जिस प्रकार जिस आकार में हमारे भवन बनते हैं उसी आकार में विमान बनते हैं। घर यदि 2 मंजिला है, 3 मंजिला है, इतने प्रकोष्ठ वाला है, उसी प्रकार के विमानों की रचना भी इतने मंजिल की, इतने प्रकोष्ठ वाले, इस प्रकार का उल्लेख वहां है। जब हम धीरे धीरे किसी विद्या का अभ्यास समय समय लंबे समय तक करते हैं, तो वहां पर उस विद्या को विस्तृत करने के लिए आप ये समझ लीजिए, जितनी अधिक परिष्कृत होती जाएगी उतने अधिक सूक्ष्म रूप में, सुलभता रूप में, या सरलता रूप में हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत होती जाएगी। जो वर्तमान साइंस जिसको हम पाश्चात्य के रूप में बोलते हैं, उन्होंने बहुत अधिक परिश्रम करके प्रारंभ में कुछ चीजों का आविष्कार किया, धीरे धीरे उनको इतना
उस पर रिसर्च, उसी एक पदार्थों पर, उन्हीं विद्याओं पर रिसर्च होते होते उन्होंने बहुत सरल करके हम लोगों के पास तक पहुंचा दिया है। यदि हम भी अपने शास्त्रों के अनुसार उसी प्रकार से आविष्कार, पठन पाठन और रिसर्च करते रहे तो किसी न किसी दिन हम भी बहुत बड़ी उन्नति अपने शास्त्रों के माध्यम से कर सकते हैं। क्योंकि उनके पास यदि हम आधार के रूप में देखेंगे तो वो बोलते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, कि उनको आवश्यकता महसूस हुई तो उन्होंने उस प्रकार की कल्पना, चिंतन मनन शुरू किया कि जब पक्षी उड़ सकते हैं या यह चीज उड़ सकती है तो हम क्यों नहीं इस प्रकार की चीज बना सकते हैं। तो उन्होंने इस सिद्धांत को उनके पास कोई आधार न होते हुए उन्होंने आविष्कार किया। हमारे पास विज्ञान का आधार है। जैसे हम बोलते हैं कि सब सत्य विद्या, सभी सत्य विद्याएं वेदों में है। यदि वेदों में विद्याएं हैं, उनका हमें प्रकाशन कैसे करना चाहिए यदि हम उस पर रिसर्च और अध्ययन अध्यापन नहीं करेंगे और एक एक विद्या पर हजारों के हजारों छात्र और अध्यापक यदि रिसर्च करेंगे तभी वो विद्या प्रकाशित हो सकती है, अन्यथा नहीं। और मैं आप लोगों के समक्ष केवल इतनी बात कहना चाहूंगा कि हम आर्य समाज में हैं, तो आर्य समाज और भारत को समझने के लिए मुख्य रूप से वेदार्थ को पढ़ना, वेद को जानना पड़ेगा। और वेदों के भी जो रावण, उब्बट, महेंद्र आदि के शैव तंत्र के योग्य अर्थ किए गए हैं, उनके संप्रदाय भिन्न से वाम मार्गी अर्थ किए गए हैं, उन अर्थों को यदि हम पढ़ेंगे तो निश्चित ही हम उन्नति को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। क्योंकि वो अर्थ एक एकांगी है और एकांगी के साथ में दूषित अर्थ है वहां, जबकि वेदार्थ में इस प्रकार के अर्थ निकलते ही नहीं है। और इस चीज को आप तब तक प्रतिपादित नहीं कर सकते जब तक आप स्वयं वेदार्थ को न समझ लें। और स्वयं वेदार्थ को समझने के लिए व्याकरण आदि जो ऋषियों ने ग्रंथ बताए हैं उन ग्रंथों का अध्ययन अध्यापन करना अनिवार्य है। अन्यथा नहीं तो एक लोकोक्ति प्रचलित है कि जब तक मरते नहीं है तब तक अपने आधान के द्वारा, अपने अर्थों के द्वारा, इस व्याकरण आदि के नियम के द्वारा अपने मन, मस्तिष्क और अंतःस्थल में स्थापित करेंगे तभी उन पदार्थों का तत्व ज्ञान कर सकेंगे। मैं अपनी बात को इन्हीं शब्दों के साथ में विराम देता हूँ। यदि कल समय मिला तो वेदार्थ के लिए किसी मंत्र पर इन शास्त्रों के का क्या उपयोगिता होती है अर्थ करने में, इस चीज को मैं बताने का प्रयास करूंगा। अभी हमारे यहाँ की लाइट बारिश के कारण चली गई है, कुछ असुविधा हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कोई बात नहीं आचार्य जी। और आपने वेद विद्या के पठन पाठन के लिए जो विचार रखे हैं निश्चित रूप से वो बदली हैं और आप पहली बार हमारे यहाँ पहुंचे हैं, इसलिए पुनः आपका हार्दिक वंदन, अभिनंदन। कल भी आपको सुनेंगे हम लोग। आइए आचार्य प्रेम प्रकाश शास्त्री जी। नमस्ते जी। नमस्ते। सादर नमस्ते। अब सभी को सादर नमस्ते। आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज आ रही है। जी जी जी। भारत को समझो अभियान के राष्ट्रीय संरक्षक सम्माननीय डॉक्टर राकेश कुमार जी आर्य और हमारे मध्य ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ने वाले आर्य समाज ललितपुर के प्रधान आदरणीय पुरुषोत्तम मुनि जी और हमारे सूत्रधार, हम सबको ऑनलाइन के माध्यम से सदैव जोड़ने वाले, प्रेरणा देने वाले आदरणीय लखनलाल जी आर्य, आदरणीय डॉक्टर व्यास नंदन जी शास्त्री, समस्त सुधी श्रोतागण और आज के हमारे जो मुख्य वक्ता हैं
आदरणीय आचार्य देव प्रकाश जी। वैदिक वांग्मय को लेकर के देव प्रकाश जी ने हमें बहुत ही सुंदर बातें बताई हैं। और जब हम वेदार्थ की बात करते हैं तो हमें महर्षि स्वामी दयानंद जी का उपकार सबसे आगे दिखाई देता है। महर्षि स्वामी दयानंद जी ने हम सभी को मास्टर की प्रदान की। उस मास्टर की के माध्यम से हम वेदार्थ को किस तरह से समझें, जानें और उसको जन जन तक पहुंचाएं। महर्षि स्वामी दयानंद जी के आने से पूर्व वेदार्थ का जो घोर अनर्थ किया गया है, खास तौर से महीधर, उब्बट आदि विद्वानों ने, एक आज अधिक में कहने की स्थिति में नहीं हूं, एक छोटा सा प्रसंग आपके सामने रखना चाहता हूं कि यज्ञ में पशुयाग प्रकरण को लेकर के उन्होंने जो विनियोग किया है कि यजुर्वेद के अंदर एक बड़ा सुंदर मंत्र आता है, वाचम ते सुन्हामी, प्राणम ते सुन्हामी, चक्षुस्ते सुन्हामी। ये पूरा मंत्र है। तो इस मंत्र का विनियोग उब्बट और महीधर आदि भाष्यकारों ने किस प्रकार किया कि यज्ञों में पशु हिंसा को उन्होंने बढ़ावा दिया है और कहा वाचम ते सुन्हामी। थोड़ा आप सभी चिंतनशील विद्वान हैं, विचार करें कि वहां पर जो एक अज नाम आता है बकरी के लिए, वाचम ते सुन्हामी, कहते हैं कि मैं तेरी वाणी को पवित्र करता हूं, मैं तेरी आंख को पवित्र करता हूं, मैं तेरे दोनों कानों को पवित्र करता हूं। ऐसा कहते कहते जो है अंत में वह मंत्र का जो विनियोग आता है, चरित्रांस्ते सुन्हामी। अब विचार कीजिए, इसी प्रकरण को जब वह पशु, चाहे उसको हम अज कह लें, जब वह मर गया तो उसकी वाणी को कैसे शुद्ध करेंगे, उसकी आंखों को कैसे शुद्ध करेंगे, उसके कानों को कैसे शुद्ध करेंगे। तो इस प्रकार जो है वेद के संबंध में घोर अर्थ का अनर्थ किया गया है और उसका विनियोग पूरी तरह से उटपटांग किया गया है। इसी प्रसंग को यदि हम महर्षि स्वामी दयानंद जी की दृष्टि में देखें, पूज्य स्वामी समर्पणानंद जी की दृष्टि से देखें, वैदिक विचारधारा के चिंतन के हिसाब से देखें और महर्षि स्वामी दयानंद जी की जो वेद भाष्य की पृष्ठभूमि है, उस पृष्ठभूमि के आलोक में देखें, तो इसी प्रसंग को यदि हम इसको जोड़ देते हैं कि जब आचार्य के पास अंतेवासी पहुंचता है, आचार्य के पास वह शिष्य पहुंचता है, तब वह शिष्य उसको कहता, वह आचार्य उस शिष्य को कहता है, वाचम ते सुन्हामी, ए मेरे शिष्य, ए मेरे अंतिवासी, मैं तेरी वाणी को पवित्र करता हूँ, तेरे दोनों श्रोत्रों को पवित्र करता हूँ, तेरी आंख को पवित्र करता हूँ। और अंत में जो है वो आचार्य अपने अंत्यवासी को कहता है, चरित्रांस्ते सुन्हामी, कहते हैं मैं तेरे संपूर्ण चरित्र को, व्यवहार को शुद्ध करता हूँ। तो आप विचार करें कि इसी मंत्र का जो है जब हम आचार्य के संदर्भ में, आचार्य और अंत्यवासी के संदर्भ में लेंगे तो कितना सुंदर विनियोग इसका बैठता है। और उसी चीज को यदि हम वहां पर पशु हिंसा में जोड़ देंगे तो कितना घोर अनर्थ होता है। तो यह एक छोटा सा उदाहरण में आपको देखा, आपके सामने मैंने रखा कि किस प्रकार जो है हमारे कुछ लोगों ने वेद भाष्य के अर्थ का पूरा अनर्थ कर दिया। इसीलिए महर्षि स्वामी दयानंद जी बार बार जो है हमको यही संदेश देते हैं कि वेद भाष्य का जब हम अर्थ करते हैं तो हमको जो है सबसे पहले महाभाष्य और निरुक्त यास्काचार्य को उन्होंने जो है विशेष रूप से उद्धृत किया है कि महर्षि पतंजलि का महाभाष्य और उसके पश्चात
आचार्य यास्क का जो निरुक्त है, इन दोनों को आधार मान करके यदि हम वेद का अर्थ समझने की कोशिश करेंगे तो हम वेद के सही तत्व को, रहस्य को समझने में समर्थ होंगे। इन शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। ओम। आइए वेद प्रकाश शर्मा जी शांति पाठ करिए। शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरौषधया शांति वनस्पतयः शांति विश्वेदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरुवर प्रजानंद की जय। योगेश्वर महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। पंडित लेखराम की जय। स्वामी राधानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। महात्मा हंसराज की जय। भारत माता की जय। माता की रक्षा हो, पालन हो, समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। प्रणवंतो विश्वम आर्यम तद्ध्वनि। ओम वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी। कल मुलाकात होती है आप